गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हाइड्रेशन के नाम पे कुछ लोग पानी पीते रहते हैं जो कि नॉर्मल इनटेक से बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके बहुत बड़े नुकसान भी भोगने पड़ सकते हैं। आइए आज बात करते हैं ओवर ड्रिंकिंग के बारे में कि हाइड्रेशन के नाम पे जो पानी भरते रहते हैं बॉडी के अंदर, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट कि मोर वाटर मोर डिटॉक्स, ये बात बिल्कुल गलत है कि ज़्यादा पानी पीने से बॉडी ज़्यादा डिटॉक्स करती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने की वजह से क्या हो सकता है, ब्लड जो है डाइल्यूटेड हो सकता है, जो सोडियम का लेवल है ये क्रैश्ड कर सकता है, यानी कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम, क्योंकि जो ब्लड होता है अगर वो डाइल्यूटेड हो जाएगा तो उसमें मौजूद जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका लेवल गड़बड़ा सकता है और ब्रेन सॉल्वेन यानी कि ब्रेन में सूजन हो सकती है और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर इनटेक हमें कितना ज़रूरी होता है। मेनली पर डे 3 से 4 लीटर पानी पीना पर्याप्त होता है और फीमेल्स के लिए ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके नीचे या फिर इसके ऊपर पानी पीना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो वाटर इनटेक डिपेंड करता है आपकी किडनी की हेल्थ कैसी है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ओवर हाइड्रेशन से क्या क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाना। हेडेक नोजिया हो सकता है, हेडेक मतलब सर दर्द और नोजिया का मतलब होता है कि वॉमिटिंग जैसा फील हो लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है। कन्फ्यूजन हो सकता है, मसल क्रैम्प्स यानी कि मसल्स में पेन हो सकता है। अब बात करते हैं सीरम ऑस्मोलैरिटी की। सीरम ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है ब्लड में डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं, उनका अमाउंट बताता है, जैसे कि सोडियम, ग्लूकोज और यूरिया। ये सारे जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं ये सीरम की ऑस्मोलैरिटी को ट्रिगर करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो सीरम ऑस्मोलैरिटी का काम क्या होता है, ये बॉडी का वाटर बैलेंस कंट्रोल करके रखता है। एडीएच रिलीज को रेगुलेट करता है। अब एडीएच का मतलब समझते हैं क्या होता है। एडीएच जो होता है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है अगर एडीएच ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है वाटर को होल्ड करके रखेगी। तो एडीएच अगर ज़्यादा होगा तो ये किडनी को सिग्नल देती है कि वाटर को सेव करके रखना है। तो वाटर जो बॉडी से वाटर जो बाहर निकलेगा उसका अमाउंट कम हो जाएगा। एडीएच अगर कम है तो वाटर बॉडी से ज़्यादा निकलेगा, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा अगर कम हुई तो बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा होगा। अब किडनी फंक्शन और हाइड्रेशन स्टेटस जो है इसका इंडिकेटर होता है सीरम ऑस्मोलैरिटी। हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब डिहाइड्रेशन है और लो ऑस्मोलैरिटी का मतलब ओवर हाइड्रेशन है। हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा हैं और पानी जो है वो कम है। लो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स जो हैं वो कम हैं और वाटर जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे बात करते हैं सीरम सोडियम लेवल की, जिसका खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीरम सोडियम लेवल जिसका नॉर्मल रेंज होता है 135 से 145, यानी कि 1 लीटर ब्लड में 135 से 145 इक्विवेलेंट्स होने चाहिए सोडियम आयंस की। अगर 135 से कम हुआ तो वो कंडीशन कहलाएगी हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम की कमी है, और 145 से अगर ज़्यादा है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरनेट्रीमिया, जो कि दोनों ही सीवियर होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब सोडियम का लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, लेकिन बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी को जो एलिमेंट्स जितने अमाउंट में चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट हम दें, ना तो हमें उससे कम देना है ना उससे ज़्यादा देना है। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, प्लीज़ लाइक